अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपके अंजलि माइकल सीजायोडी सांता आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज किसको रोस्ट करने वाली हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक अ, कंगना रनौत पर तीसरी रोस्टिंग वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो उसका जवाब तो आप खुद ही जान लीजिए। तो यहाँ पे अभी आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंगना रनौत की कुछ ट्वीट की मैंने स्क्रीनशॉट ले ली थी और वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है तो आप देख सकते हैं कि कंगना रनौत की जो आखिरी ट्वीट अमेरिकन टाइम के हिसाब से 27 दोपहर 4 बजे की। तो वहाँ पे अ, एक यहाँ पे आखिरी ट्वीट जो है थी वो ये थी कि आई एम कंगना रनौत और उनकी टीम ने ये ट्वीट की है कि आई एम शैडो बैंड कॉस चाचा जैक एंड हिज promoter of free speech Twitter team is scared of me. They can't suspend me, but they can't even let me keep exposing them every day. I am not here to catch follower or promote myself. I am here to for the nation and that hurts them. तो ये उसी ट्वीट का रिट्वीट था जब जो ट्वीट ये था कि हे ट्विटर व्हाई कंगना टीम इज शैडो बैन ऑन ट्विटर। यहाँ पे लिखा है कि इस कंगना टीम शैडो बैन ऑन ट्विटर। तो यहाँ पे अभी भी क्लियर नहीं है कि कंगना टीम ट्विटर में शैडो बैन है कि नहीं। तो आजकल हर किसी इंसान शैडो बैन हो जाते हैं। तो क्या नहीं यहाँ पे तो अंग्रेजी के कुछ सैंपल देखो। आई एम शैडो बैंड कॉस चाचा जैक and he's promoter of free speech to Twitter team is scared of me। तो यहाँ पे लिखना चाहिए था कि आई एम शैडो बैंड फॉर सर जैक एंड his followers of free speech on Twitter is scared of me। तो ट्विटर टीम किसी का फ्री फ्री स्पीच ग्रुप नहीं है। ट्विटर हम सबके लिए एक फ्री स्पीच प्रमोट करते हैं। तो मैंने जब यहाँ पे जब क्लिक की थी तो मुझे पता चल गया था कि जैक सर यहाँ पे फ्री स्पीच नहीं बल्कि हम इकोनॉमी कैसे स्टेबल हो पाए हैं है या फिर हम इकोनॉमिकली किस तरह से स्टेबल हो सकते हैं इसकी इस तरह से पोस्ट करते हैं। और कॉस बनाना देखो COS। तो यहाँ पे FOR फॉर लिखना चाहिए था या फिर बिकॉस लिखना चाहिए था BECAUSE। तो अगर कॉसी लिखना है तो CAUSE लिखना था लेकिन यहाँ पे कॉस लिख दिया। खैर अंग्रेजी तो मेरी भी कमज़ोर है लेकिन इतना नहीं कि कॉस बनाना ही गलत लिखे। तो खैर आगे की इंग्लिश शायद दमदार हो। I am not here to catch a follower or promote
myself. I am here to I am here for the nation and that hurts them. मैंने पहले भी कहा था कि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो है तो मैं जो कंगना टीम कह रही है कि मैं यहाँ फॉलोअर बढ़ाने और या फिर खुद को प्रमोट करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपनी मुल्क के लिए आई हूँ और वही उन लोगों की दिल को दर्द पहुँचाना चाहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बताऊंगी कि शैडो बैन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे शैडो बैन का मतलब इस तरह से है। शैडो बैन मीन्स ब्लॉक ए यूज़र फ्रॉम ए सोशल मीडिया साइट और online forum without their knowledge, typically by making their post and comment no longer visible for other user. तो मैं किसी को शैडो बैन कर रही हूँ इसका या फिर मैं खुद शैडो बैन हो रही हूँ, इसका ये मतलब है कि मैं अपने सोशल मीडिया और ऑनलाइन फोरम से मैं किसी के द्वारा ब्लॉक हो रही हूँ जो या फिर मेरा जो पोस्ट खुद की सोशल मीडिया हैंडल में मेरा जो पोस्ट है या फिर मेरी जो कमेंट्स है वो दूसरे यूज़र से यहाँ पे दिखाई नहीं देती। फॉर एग्ज़ाम्पल्स के दौरान ये है कि मैं फेसबुक में मैं फेसबुक में 1 हफ्ते के लिए शैडो बैन हूँ। इसका मतलब क्या है? 1 हफ्ते तक मुझे ब्लॉक किया गया था या फिर 1 हफ्ते तक मेरा जो पोस्ट है या फिर मेरा जो कमेंट्स है वो किसी को दिखाई नहीं देते। तो थोड़ी और एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो पोस्ट है या फिर मेरी जो कमेंट्स है, मैं जब कमेंट करती हूँ या फिर मैं जो पोस्ट करती हूँ तो क्या उम्मे हबीबी ने अगर देखा हो तो वो मुझे तुरंत ब्लॉक कर दे या फिर मेरा कमेंट जो है उन पर रिपोर्ट कर दे ताकि मेरे जो कमेंट है वो किसी को दिखाई नहीं देते। तो या मैं जो है वो ब्लॉक हो जाती हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शैडो बैन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे कंगना को पूछा गया कि ये शैडो बैन क्यों है। तो यहाँ पे ना उनकी पोस्ट उसकी ट्वीट किसी ने डिलीट की है और ना ही उनकी ट्वीट जो है वो उनको किसी ने ब्लॉक कर दी है। तो मैं अभी उनकी जो मैं अभी कंगना रनौत की ट्वीट पर पा रही हूँ और कंगना रनौत की ट्वीट जो है वो किसी को ब्लॉक नहीं की है। तो वो बात अलग। तो कुछ लड़कियां ऐसे होती हैं तो खुद की ट्वीट खुद ही डिलीट करती है और सामने वाले लोगों को कहती है कि वो शैडो बैन हो चुकी हैं। तो किस तरह से शैडो बैन हो चुकी है? उनकी ट्वीट किसी ने डिलीट कर दी है। यहाँ अपने ट्वीट आप तो मैं
यूट्यूब पे जब देखती हूँ तो किसी एक यूट्यूबर अपना यूट्यूब को खुद अपनी यूट्यूब के कुछ वीडियोस जो है वो खुद डिलीट करते हैं, खुद रिपोर्ट करते हैं, और या फिर उनको कोई ब्लॉक कर देता है, और सामने वाले को कहते हैं कि वो शैडो बैन हो चुका है। तो इस हो सकता है कि कंगना रनौत मैम इसी मैम क्यों कह रही हूँ, तो कंगना रनौत इसी तरह से अपने आप को शैडो बैन किया हो। तो जब शैडो यहाँ पे सेल्फ शैडो बैन का मतलब ये होता है कि खुद की पोस्ट खुद ही डिलीट करना, खुद की हाँ। तो यहाँ पे तो हो सकता है कि ये कंगना मैडम की ट्रिक है। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ कि कंगना रनौत की ट्वीट किसी ने भी डिलीट नहीं की थी। तो अगर कंगना रनौत की ये ट्वीट भी डिलीट भी हो जाए तो क्या हुआ, तो वो मेरे पास अभी भी सेफ है। तो आप आती हो कि अपना नेक्स्ट पॉइंट, चलिए देखते हैं। आप ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो कंगना रनौत जो बाइडेन के बारे में एक ट्वीट की थी, वो ट्वीट क्या थी वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। To tweet ये थी कि ट्रम्प pulled back American troops from foreign territories. He famously said America has no right to moral police on the world. The minute communists got power, Trump was killed and now they are out of blood. Look at Iran, but soon will be your turn. तो इसका मतलब जो है वो ये निकलता है कि यहाँ पे ट्रम्प जो है वो अमेरिकन सोल्जर्स को फॉरेन टेरिटरीज से हटा दी हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की पॉलिसी पर अमेरिका को तबाह करने की अमेरिका का कोई हक नहीं है। अभी का जो दौरान है वो कम्युनिस्ट लोगों को अरूज पे है। ट्रम्प की आवाज़ जो है वो उनको दबा दी गई है और अब वो सर से पार हो चुके हैं। तो इराक का मजाक उड़ा रहे, लेकिन जल्दी से ये आपकी बारी आएगी। तो जो बाइडेन को कहा है, तो आप यहाँ पे तो ट्रम्प तो आप प्रेसिडेंट रहा ही नहीं, आप अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो जो बाइडेन है। तो जो बाइडेन के नाम के हैं, अगर किसी कोई मजाक उड़ाया जाए तो वो इस तरह उड़ाया जाए कि वो जो बाइडेन यानी कि बकरी की जैसी। खैर कोई बात नहीं है, अमेरिका का ना अंग्रेजी नाम जैसे है वैसे ही अच्छे लगते हैं। खैर यहाँ पे मैं आपको एक उसकी शान नुज़ुल बताती हूँ। तो शान नुज़ुल जो ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन हार जाने पर एक स्पीच दी थी वो, और एक हफ्ते पहले उसके बाद एक हफ्ते रह गए हैं जब प्रेसिडेंट के हैसियत से जो बाइडेन ओथ लेने वाला है। तो उसी दौरान ही
कैपिटल हिल्स पे जो है हजारों लोगों की भीड़ हुई है, और वो भीड़ इस तरह से हुई है जैसे कोई वहाँ पे आतंकवादियों की हमला हो रखे हो। तो यहाँ पे जो है तो वायलेंस रायट, ये जो रायट हुई थी, जो उसका जो प्रोक्लेम ये था कि जो क्लेम ये था, मेरा मतलब कि जो डिमांड ये था कि डोनाल्ड ट्रंप को वापस सदर यानी कि प्रेसिडेंट बना दें। तो लेकिन उसके लिए जो प्रोटेस्ट जो था वो अ, इस तरह का वायलेंस था, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कहूँगी, बल्कि रायट ही कहूँगी। तो डोनाल्ड ट्रंप के स्पीच के बाद जब रायट्स हो सकते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो अकाउंट बैन होना ही था, क्योंकि मैं मैं अपनी डेमो दिखाती हूँ कि अगर मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो और अपनी सोशल मीडिया में ऐसे बातें शेयर करूँ जो ऐसे बातें शेयर करूँ जो यहाँ पे दंगा राइट्स हो सकते हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट हो सकते हैं, तो मेरी अकाउंट डिलीट क्यों नहीं आना होंगे। तो हालांकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे रायट, कम्युनल रायट, या फिर कोई वायलेंट अनलॉफुल वायलेंट प्रोटेस्ट हो सकता है। ऐसे जो स्पीच हमारा कई सोशल इन्फ्लुएंसर करते हैं, और सोशल इन्फ्लुएंसर और उनकी अकाउंट बैन नहीं होते। तो मेरे ख्याल से वो डिपेंड करते हैं कि उनकी आवाज़ से किस तरह से सोशल वायलेंस हो सकते हैं। अगर 10-12 लोग बुरा भी मान गए हो तो बैन नहीं होगे, लेकिन 1 लाख लोग 1 लाख 2 लाख की वायलेंस हो जाते हैं, तब यहाँ पे बैन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदुस्तानी भाव के एक एक रियल एग्जांपल देती हूँ। तो हिंदुस्तानी भाव इंडिया का एक सोशल इन्फ्लुएंसर है। तो अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आखिरी वक्त पे जो है गंदी गंदी गालियाँ देता रहे, और लड़कियों के खिलाफ रेप थ्रेट देते रहे। मेरा मतलब है सेक्सुअल हैरेसमेंट करते रहे। तो उनकी तो उसी दौरान वो होता ये है कि सोशल इंटरनेट और इंस्टाग्राम और यूट्यूब से हिंदुस्तानी भाव बैन हो जाते हैं। तो मैं अगर खैर जो भी हो कि मेरी आवाज़ अगर दबा दी जाए, तो मैं भी कहूँगी कि यहाँ पे कम्युनिस्ट अर्ज पे है। जबकि ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ कोई कम्युनिस्ट के का खेल ना भी हो। तो यहाँ मैं कभी कभी अपनी गलती की वजह से ब्लॉक होती हूँ, या फिर मेरी वीडियो जो है वो ब्लॉक होते हैं, वो मैं कबूल करती हूँ। कबूल करने से मैं छिचकती भी नहीं। तो यहाँ पे तो डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहते हैं तो अपनी गलतियाँ जो है वो कबूल कर ले, लेकिन फिर यहाँ पे वायलेंस होने की क्या ज़रूरत थी। और खैर उसके बाद किसी लोगों का ये मानना है
कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो रशिया के इन्फ्लुएंस से सदर बने हैं, यानी कि प्रेसिडेंट बने हैं। तो रशिया भी किसी जमाने में कम्युनिस्ट हुआ करते थे। तो तब तो हम डेमोक्रेट पार्टीज के मेंबर्स ये भी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी कम्युनिज्म को अमेरिका में वापस लेकर आए। क्या क्या ये सच हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है के बारे में हम यहाँ पे इस तरह का इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन ये तो सच तो होगा ही नहीं। तो इसी तरह से तो डोनाल्ड ट्रंप को अब की प्रेसिडेंसी से हट जाने पर जो कंगना मैम जो कहा है, तो ट्वीट की है, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है। तो अब आती हूँ अगले बारी, चलिए देखते हैं। तो अगले पॉइंट जो है वो यहाँ पे आती हो। तो सिद्ध गुरु साहब ने एक ट्वीट की थी, उनके ऊपर कंगना मैम ने रिट्वीट कर दी थी या फिर कोई जवाब देती थी। तो सिद्ध गुरु ने क्या ट्वीट की है, तो 11,999 टेम्पल्स जो है वो वहाँ पे कोई भी पूजा पाठ नहीं हो रही है, या फिर कोई भी इबादत नहीं हो रही है। 34,000 मंदिर जो है वो साल में सिर्फ 10,000 कमाते हैं, या फिर उससे भी कम कमाते हैं। हाँ, ये बात सच है कि यहाँ पे कई सारे मंदिर जो है वो अब पूजा पाठ नहीं हो पा रही है। जो कई सारे मंदिर में जो ऐसे हैं जो 10,000 साल में सिर्फ 10,000 कमा पाते हैं। तो चलिए ये बात सच है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलीजियस प्लेस को पर ही ज़्यादा फोकस करें। तो जो रिलीजियस प्लेस से समाज और मुल्क का फ़ायदा होगा उनको बरकरार रखते हैं। और यहाँ पे सिद्ध गुरु का मानना है कि मंदिर से लोगों का फ़ायदा होता है। तो साल में 10,000 रुपये ये काफ़ी दर्द होता है, क्या ना। अगली बात यह है कि 37,000 जो मंदिर है वहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान है जो पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस एक ही 37,000 मंदिर में सिर्फ एक ही इंसान होते हैं जो पूजा पाठ से लेकर सिक्योरिटी मेंटेनेंस सब ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट आते हैं। तो हमें तो हम अगर रिलीजियस है तो रिलीजियस होना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन अपनी रिलीजियन को यहाँ पे लाने के साथ साथ दूसरे रिलीजियन को भी इज्जत देना मैं जरूरी समझ नहीं रही। बस इज्जत दे तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ तो उनके बाद सिद्ध गुरु ने रिक्वेस्ट की थी
कि टेम्पल्स जो है वो यहाँ पे दिया जाता, पूजा पाठ के लिए छोड़ दे। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं उसके बाद अगला क्या होता है। ओ, अभी देखती हूँ। तो यहाँ पे साउथ इंडियन जुबान में कुछ रिप्लाई दे रहे हैं, उसकी ट्रांसलेट में यहाँ पे बताऊंगी ताकि आने वाले को समझ में आए हैं कि यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे तेलुगु में लिखी गई है। तो जब मैंने यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट की मदद की थी, वो तब ट्रांसलेशन में ये दिखा जाता है कि वॉच द स्टोरी ऑफ तमिलनाडु लेजेंडरी हीरोइन जयललिता Talabi in Telugu, Tamil and Hindi on April 23 in your favorite theaters। यानी कि जो यहाँ पे तेलुगु, तमिल और हिंदी में की गई जो तलाबी है, जो जहाँ पे लीजेंडरी हीरोइन जयललिता की तो तमिलनाडु स्टोरी थी, वो आपकी वो हमारी ऑडियंस के जो फेवरेट थिएटर, यानी कि जिन थिएटर में हम ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पे अप्रैल 23 में ही रिलीज़ की जाएगी। तो बात सोचने वाली बात तो है। तो यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं, सिद्ध गुरु जो है, उन्होंने कहा था कि या जहाँ कहा कि हमारे 12,000 मंदिर पे पूजा पाठ नहीं हो रही है, तो 30,000 मंदिर में 10,000 साल में 10,000 रुपये से भी कम खर्चे होते हैं। और यहाँ पे 37,000 मंदिर में तो ऐसा है कि हर मंदिर में सिर्फ एक ही इंसान होते हैं, वो पूजा पाठ करने वाला भी है, मेंटेनेंस करने वाला भी है, और सिक्योरिटी का इंचार्ज भी है। तो मंदिर को बचाने के लिए जी जान मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ कंगना मैम क्या कहती है, यहाँ कंगना मैम अपनी मूवी थाला भी का प्रमोट कर रही है। अपनी मूवी के जो हीरोइन थी जयललिता, उनका भी प्रमोशन कर रही है। और यहाँ पे आप 25 मिनट पहले आप रिमाइंड करा कहते हैं कि यहाँ पे कंगना मैडम ने कहा था कि खुद को प्रमोट करने नहीं आई हैं, लेकिन 26 मिनट बाद आप अभी देख रहे हैं कि आप यहाँ पे मैडम जी अपना मूवी प्रमोशन करने ही आई हैं। तो आप यहाँ इनका हिपोक्रेसी को कहूँ, यहाँ पे पब्लिसिटी स्टंट, ये तो आप लोग ही जाने। तो मेरे हिसाब से ये हिपोक्रेसी ही है। तो मुझे ये हिपोक्रेसी के अलावा कोई और नहीं दिखता। आप यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे लेटेस्टली नाम की एक ट्विटर हैंडल, वहाँ पे क्या ट्वीट कर रही है, यहाँ पे ऋतिक रोशन टू अपेयर बिफोर मुंबई क्राइम ब्रांच ऑन February 27 टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट इन केस अगेंस्ट कंगना रनौत। यानी कि जो कंगना रनौत के खिलाफ ऋतिक रोशन सर
मुंबई क्राइम ब्रांच पे एक केस फाइल की थी, जो कि फरवरी महीने की 27 तारीख को हुई थी। और ये मैं जो है वो मार्च महीने की पहली तारीख में स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो है ये बातें लिखी गई है। तो कंगना मैडम ने जो रिट्वीट की वो ये है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और मेरा हाँ सीली एक्स अभी भी वहीं पे अटके हैं, उसी मोड पे है जहाँ से वक्त दोबारा लौट नहीं जाने वाला। मतलब कंगना को देखो, ऋतिक सर का मजाक उड़ाया है। वेल तो ऐसे सिचुएशन पे वो लोग ही इस तरह से मजाक उड़ाते हैं जो कर उसी गलत काम में शामिल हो और सामने उनके सामने वाले विक्टिम हो। तो मैंने तो भाई कंगना रनौत को रोस्ट करने होते हुए दूसरे एपिसोड में मैं बताई हुई थी कैसे 9 से सन 2009 में ऋतिक सर ने शादी की है, और सन 2010 में या फिर 12 में रिधन और रिहान नाम के बच्चा बेटा पैदा हुए थे। और कंगना रनौत इसी वक्त उनकी ज़िंदगी में आए थे, और सन 2014 में ऋतिक सर की डिवोर्स हुई थी, और उससे लेकर आज तक ऋतिक सर को रिधान और रिहान में से किसी ने अभी भी अब्बा हुजूर नहीं कहा। पिता पिताजी भी कह दे पुकारे तो बात अलग हो। तो कंगना रनौत की उसी अफेयर से जब ऋतिक सर की फैमिली तबाह हो सकती है, तो और उसके बावजूद तो ऋतिक सर को अभी तक जस्टिस नहीं मिला, तो कंगना तो यहाँ पे कंगना रनौत ने तो भाई बहुत बड़ी गलती की है। और यहाँ पे अगर ये हादसा आपके और मेरे साथ हो, तो चाहे हादसा होने के 10 साल गुजर जाए या फिर 20 साल, हाँ हम तो भाई तब भी सामने वालों के खिलाफ एफआईआर, सामने वाले को सू कर सकते हैं। तो हिंदी में कहें तो एफआईआर दाखिल हो कर सकते हैं। तो इंडिया जो है वो सू ही कहूँगी, तो सामने वाले को हम सू कर सकते हैं। और यहाँ सिर्फ 6 साल ही तो हुए हैं, हम 2 दिन महीने में सामने वाले के खिलाफ गुस्सा हो जाते हो। तो ये तो ऋतिक सर तो भाई 10 साल बाद कानून को मानते हुए सिर्फ एफआईआर दर्ज तो की है। ऋतिक सर के जगह अगर कोई शाहरुख खान होता या फिर सलमान खान होता, तो अब तक कंगना मैम की एनकाउंटर हो चुकी होती। तो इसीलिए इतना बुरा होने के बाद, इतना बुरा हादसा होने के बाद ऋतिक सर ने कानून पर भरोसा किया और इसीलिए सीलीएक्स बन गया। तो फिर आपको कौन हो मैं भाई? आपको को तो मैं सीलीएक्स कह ही सकती हूँ मेरे भाई। आज के लिए बस इतना ही।
आज के लिए वीडियो बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो इस बार आप चाहे तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डिसलाइक की है तो मैं समझ जाऊंगी आप कंगना रनौत के गुलाम बन चुके हैं। और इतनी कंगना रनौत की गुलामी में इतने लगे हैं कि कंगना रनौत की बुराई आपको हजम नहीं होती। वेल तो यहाँ पे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। तो आप मैं आपको से दोबारा मिलती हूँ किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। يا ساري يا خبريني يا ساري يا